शर्मा जी, क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। इतने सारे पैसे, लगता है मेम साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। वो कूड़े की जगह पैसे फेंक रही हैं। पैसों की जरूरत तो वैसे मुझे भी है, लेकिन इस तरह से पैसे लेना सही नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उनको बताता हूँ। मेम साहब, क्या हो गया? वो पैसे। क्या पैसे? पागल पागल हो गए हो क्या? बुढ़ापे में दिमाग से लग गया तुम्हारा? अभी 4 दिन पहले पैसे दिए, फिर पैसे। अभी दिवाली निकल के गई, 500 का नोट टिकाया था तुम्हें 500 की मिठाई के साथ में। मैं तो ये कह रहा था। क्या कह रहे थे तुम? अभी पैसे दे दिए, तुम्हारा बेटा आया था ना जब कूड़ा लेने के लिए, पैसे दे दिए मैंने उसको, और तुम्हारा महीने का पैसा भी दे चुकी हूँ मैं। अंकल जी देखो, दिमाग ना चाटा मत करो मेरा ज्यादा। अरे मेरी बात तो। क्या सुनूं? हो कौन तुम? क्यों सुनूं तुम्हारी बात? लेकिन बेटा मेरी। क्या बोला तुमने? बेटा? अरे अंकल, क्यों मेरी चप्पलों से पिटना चाह रहे हो? इन चप्पलों पे ना सिर्फ मेरे पति का हक है पिटने का। क्यों पिटना चाह रहे हो तुम? निकलो यहाँ से। आना हो आज के बाद कूड़ा लेने, आओ यहाँ से। तो कौड़ी का आदमी, लड़की देखी नहीं, पैसे मांगना शुरू कर दिए। उसमें ड्रम में पैसे फेंक दिए हैं, लेकिन वो तो मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करूं? ये काम करता हूं, ये पैसे मैं खुद ही रख लेता हूं। वैसे भी मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर उनको याद आया तो बता दूंगा कि वो पैसे अब मैंने इस्तेमाल कर लिए। अबे ये तो चला गया, लेकिन भाभी जी ने इतने सारे पैसे डाल दिए कूड़ा समझ के। ऐसा करता हूँ, भाभी जी को जाके बताता हूँ, वरना ये तो पैसे लेके चुपचाप निकल ही जाएगा। छोड़ूंगा नहीं से। अरे भाभी जी, आपको पता है आपने ना उस स्वीपर को ना कूड़ा समझ के बहुत सारे पैसे दे दिए। वो ना आपके पैसे लेके जा रहा है। आप ना मेरे साथ चलिए, मैं आपके पैसे दिलवाता हूँ। अरे नहीं भैया, मैंने पैसे नहीं दिए उसको। पैसों के चक्कर में तो लड़ाई हुई है। पैसे मांग रहा था वो मेरे से, कूड़ा ही दिया है मैंने। आप जाओ। अरे नहीं भाभी जी, आपको शायद पता नहीं है, आपको विश्वास नहीं है ना। मैं अभी उसकी गर्दन पकड़ के इधर ही लेके आता हूँ, वो खुद बताएगा। अरे नहीं भैया, बात सुनो। मुझे पता है कि मैंने डस्टबिन के अंदर उसे कूड़ा नहीं पैसे दिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने ये सब किया क्यों है। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया है? और वो बहुत सारे पैसे थे, कम से कम 3-4 लाख रुपए होंगे वो। 3.5 लाख रुपए के भैया, मुझे पता है। लेकिन उन 3.5 लाख की ना, क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना था, वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। तुम्हारे ससुराल वालों को दिया है, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत भी सही नहीं रहती। महीने की 15-20 हज़ार रुपये की दवाई उसकी आती है। अब बताओ, मैं तुम्हें इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करके दूंगा? तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कह दिया ना, 50,000 रुपये का बंदोबस्त और करके लाओ। ठीक है।